Hello students, welcome back again, and today I am going to explain some applications of trigonometry, that means height and distance related equation आपके सामने में लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इक्वेशन जो है फुल्ली जो है दैट मीन्स की डायग्राम पे डिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पहले आप यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज दिए गए हैं पुट करेंगे और अंत आप क्या करेंगे जो जो दैट मीन्स कि सबसे पहला काम क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। एक बात फिर ध्यान देंगे आप, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि सबसे पहला काम होता है कि जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको सबसे पहले फाइंड आउट कर लें और उसके बाद क्या फाइंड करना है इस पर फोकस करें। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पता क्या लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फोकस उसी पर रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। नाउ लुक एट हियर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बोला गया और 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है जिसका मैं नेम यहां पर लिख रहा हूं एबी, ठीक है। एबी क्या है? बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर है, ठीक है। अगला बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंडिंग है कुछ दूरी पर, तो यहां दैट मीन्स कि मान लेता हूं कि ये 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है, ठीक है। और ये ए बी क्या है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हुआ। और ये क्या है? सपोज दैट यहां पे बॉय है। अभी क्या बोला जाएगा, ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, है ना। एलिवेशन की बात हो तो दैट मीन्स कि नीचे से ऊपर, डिप्रेशन की बात हो तो ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहां बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। सपोज दैट इसके आईज की अगर बात की जाए तो यहां से बोला जा रहा जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है किसका बोला जा रहा, फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग की बात की जा रही है, दैट मीन्स कि यहां इसकी बात की जा रही है। क्या हो रहा है? इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से जो दिख रहा है दैट मीन्स कि शुरू में स्टार्टिंग में क्या था? 30 डिग्री था और बाद में कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। क्यों 60 डिग्री हो गया? ध्यान से देखिए, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, दैट मीन्स ये बॉय जो है यहां से आगे की ओर बढ़ा और सपोज दैट मान लिया ये बॉय यहां आ गया, ठीक है ना। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका बन रहा है वो कितने का हो रहा है? दैट मीन्स कि 60 डिग्री का हो रहा है। पहले कितने का था? 30 डिग्री था। अब कितने का हो रहा है? 60 डिग्री का हो रहा है। अब ध्यान देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस दैट मीन्स कि यहां से वो कवर करके यहां आया, आपसे यही पूछा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज दैट मान लिया जाए x मीटर का डिस्टेंस ये क्या किया है? कवर किया है। हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं इसको भी मैच कर देता हूं और ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा जो जो वैल्यूज दिया हुआ है आप उसको नोट कर लेंगे। लेट ए बी इज इक्वल टू, आपको कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। और यहां पर कुछ वैल्यू देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि वैल्यूज को नोट कर लेना, ठीक है। तो आपने देखा ए बी जो हमारा है वो है 30 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं डीसी, डीसी जो है वो कितना है? 1.5 मीटर। ये आप जान रहे हैं डीसी बॉय है, ए बी जो है क्या है? बिल्डिंग है, ठीक है। अब आते हैं एंगल जो है दैट मीन्स कि फर्स्ट में दिखाया गया कि 30 डिग्री है फिर 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोगों से ये फाइंड आउट करना है, सीई फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सीडी जो है ये फाइंड आउट करना है, सीई फाइंड आउट करना है कि कितना मीटर वो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा? ध्यान सुनेंगे, सबसे पहला काम आपसे ये पोर्शन पूछा गया, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को, तो आपसे दैट ये और ये इस पोर्शन पे फोकस करना है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग को यूज नहीं करना है, बस इस पर ध्यान देना है और इस पर, क्योंकि ये दिया हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात का विशेष ध्यान देंगे, जो दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है, बस इसी को फोकस करना है। सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल
मैं ले लेता हूं और यहां पर कुछ नाम देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। यहां मैंने ट्रायंगल का नाम दिया ए जी डी, ठीक है। पहले इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, आप किसी को भी ले सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, केवल समझने का प्रयास करेंगे। मैं ट्रायंगल किसको ले रहा हूं, ए जी डी। यहां पर आपका 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यहां पर आपका 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। ए जी डी ले लें या ए जी ई ले लें, किसी भी एक एंगल को आप लेकर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट आप ले रहे हैं ए जी डी, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए जी डी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसका फिगर दैट मीन्स की ऐसा भी दिखा सकते हैं। आगे बोला गया है कि ए जी डी जो है और एंगल डी पर 30 डिग्री एंगल है, तो ए जी, मैंने क्या कहा, जब भी इस तरह क्वेश्चन बना रहे हैं तो जो दिया हुआ उसको लेंगे आप, और जो फाइंड आउट करना है उस पोर्शन को आप लेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप कि ये पोर्शन दैट मीन्स कि इसमें से माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइट है इस बॉय का, ठीक है ना, जैसा कि बोला गया था ये हाइट है बॉय का। तो हम लोग क्या करेंगे, एजी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एजी इज इक्वल टू ए बी माइनस जीबी, एजी इज इक्वल टू ए बी माइनस जीबी करेंगे, क्योंकि ये जानने के लिए हमें ये पोर्शन क्या करना, ये पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जीबी जो है डीसी के बराबर है ना, और यहां दिया हुआ है सिंस जीबी जो है, जीबी है पैरेलल किसके, डीसी के है, ठीक है। और जीबी जो है कह सकते हैं इक्वल है डीसी के, ठीक है। तो जीबी भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, तो जीबी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 1.5। तो आप लिख सकते हैं ये है 30 माइनस 1.5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 28.5, ठीक है। अब क्या है, आपको एजीडी में ये आपको पता चल गया कितना है, ये कंप्लीट जो था वो 30 मीटर था, और एजी जो पता चला वो कितना है, 28.5 मीटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एजीडी में एजी बाई डीजी, और ध्यान रखेंगे ये जो एजी है ये परपेंडिकुलर है, और डीजी जो है ये क्या है, बेस है ना। तो परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है ना। तो आप यहां लिखेंगे 30 डिग्री। अब आपसे जो बोला जा रहा है ध्यान से देखेंगे, एजी का वैल्यू आपको पता है 28.5, और डीजी आपको नहीं पता है, तो डीजी इज इक्वल टू आप डीई प्लस ईजी बोल सकते हैं, डीई प्लस ईजी, ठीक है, डीई प्लस ईजी। आगे बोला जा रहा है इज इक्वल टू, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देख रहे हैं, √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 28.5 √3 इज इक्वल टू डीई प्लस ईजी। तो आपने देखा ये कंप्लीट जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है वो कितना निकल रहा है, 28.5 √3। अब हम लोग आते हैं AGE में, ठीक है। तो लिखेंगे एंड फ्रॉम ट्रायंगल, इसका नाम है AGE, दोनों में से आप किसी एक का वैल्यू, दैट मीन्स कि किसी एक ट्रायंगल का पहले यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले इसी को यूज करना है या इसी को यूज करना है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्रायंगल पहले ले। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी ट्रायंगल को पहले लीजिए, आप इसे ले लें या इसे ले लें, आपका आंसर सेम आएगा। ध्यान से देखें, तो AGE में आप देख रहे होंगे AG बाई ईजी इज इक्वल टू, फिर वही बोलेंगे tan, और अब आप देख रहे हैं 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं AG आपका कितना है, तो 28.5, और इजी आपको नहीं पता है, AG बाई इजी इज इक्वल tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.5 को 1 से जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, दैट इजी इंटू, मैं लिख लेता हूं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इजी √3 या √3 इजी लिख दीजिए यहां पर, √3 इजी √3 इजी इज इक्वल टू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 28.5। ओके स्टूडेंट्स, अब देख रहे होंगे इजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इजी इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इंटू में है डिवाइड हो जाएगा √3। आप रेशनलाइज करेंगे, जब भी √3 डेनोमिनेटर में हो आप रेशनलाइज करेंगे तो √3 बाई √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसके लिए 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि √3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब इस 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 3 9 जा 27, ठीक है, और 3 5 जा 15 √3। तो आपने देखा कि 3 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको 28.5 को तो आपके पास 9.5 आएगा, ठीक है। अब क्या है कि आपको ये वैल्यू जो फाइंड आउट हुआ, किसका वैल्यू फाइंड आउट हुआ, इसलिए बोल सकते हैं इजी इज इक्वल टू 9.5 √3। आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था डीई, कितना डिस्टेंस वो कवर किया है, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से देखेंगे, तो हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो है डीई, ठीक है, डीई। और यहां देख रहे होंगे आप डीई प्लस, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आप देख रहे हैं, डीई प्लस इजी, डीई प्लस इजी इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। जिसमें कि आप देख रहे हैं इजी आपको मालूम है 9.5 √3, इजी आपको मालूम है 9.5 √3, और यहां पर डी, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 28.5 √3। अब आपसे डी रोकना है, दैट मीन्स ये फाइंड आउट करना है, तो डी को रोक लीजिए। तो आप क्या देखेंगे, डीई इज इक्वल टू 28.5 √3 में से माइनस करेंगे 9.5 √3, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, तो 28.5 √3 में से 9.5 √3 जब माइनस करेंगे तो आप क्या देखेंगे यहां पर, तो 550, ये दैट मीन्स कि 28 में से 9 अगर आप लेस करते हैं, अगर कॉमन सपोज दैट मान लीजिए कि कंफ्यूजन है, आप कॉमन दोनों में ले लीजिए, क्या कॉमन है दोनों में, √3 कॉमन है, आपके पास क्या बच्चा 28.5 माइनस 9.5, ठीक है, 550, और 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9, यानी 19 √3 मीटर, ये आपका डीई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि डीई जो पूछा गया है वो कितना है, 19 √3, है ना। तो आपसे जो पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सो द बॉय, है ना, वॉक्ड लिख सकते हैं आप इसके लिए, so the boy walked 19 √3 meter toward the building. Okay students, तो आपने देखा कि कितने आसानी से, दैट मीन्स की मैंने आपको बताया कि आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ट्रायंगल पार्ट को आप लेकर के ही आप बना सकते हैं, दैट मीन्स कि इस पार्ट को ही लेकर बना सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी ट्रायंगल को, दैट मीन्स पूरे बड़े वाले को लें या इस छोटे वाले को लें, मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी पार्ट को लेकर बना सकते हैं। मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बेसिकली कितना आप जानते हैं, ओके, आप कितना बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखते हैं, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। मैंने कई बार कहा है और सारे वीडियो में आपको बताया है कि बस केवल मैथ्स में आप लॉजिक सही यूज करें, आप सही ढंग से क्वेश्चन को पढ़ें और प्रोसेस सही यूज करें, आपका आंसर 100% आएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, फिर भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, डाउट हो, पूछना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।